हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में, जहां पर हम डिटेल्ड मैनर में चर्चा करते हैं न्यूज़पेपर की और देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। तो जो आज की हमारी पहली न्यूज़ है वो है कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। वैक्सीन जो हमारी है उससे आई है। तो बोला क्या गया है कि वैक्सीन टू फॉरेन कंट्रीज नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियंस। सेंटर ने बोला है कि जो वैक्सीन दूसरे देशों को दी जा रही, फॉरेन कंट्रीज़ में भेजी जा रही है, वो भारतीयों के खर्चे पर नहीं भेजी जा रही है। मतलब वो खुद का पैसा उसमें उनका नहीं लग रहा है, कि जो इंडियंस हैं उनका पैसा उसमें नहीं लग रहा है। और जो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मीन्स हर्षवर्धन जी, उन्होंने क्या बोला कि अ हेल्दी बैलेंस इज़ बीइंग मेंटेन्ड। एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है। और साथ ही में वो बोला कि WHO नॉर्म्स हैं बीइंग फॉलोड से वर्धन। और जो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके नियमों को भी फॉलो किया जा रहा है। तो ये हमारी आज की मेन न्यूज़ थी। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो जो हमारी है वो रिजर्वेशन को लेकर के है। तो बोला क्या गया है कि ओल्डर IIMs का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लैग बिहाइंड, मतलब पीछे रहना। न्यूअर वंस इन इन्फोर्सिंग कोटा रूल्स। वो कह रहे हैं कि जो पुराने वाले जो IIMs हैं वो ज़्यादा पीछे हैं कोटा रिजर्वेशन को लेकर के, बजाय कि जो नए वाले हैं। मतलब जो पुराने वाले हैं उनमें रिजर्वेशन जो वैकेंट सीट हैं, जो खाली सीट हैं वो भरी नहीं गई हैं, ज़्यादा स्पेस वहाँ पर खाली है, बजाय कि जो नए वाले मीन्स IIMs हैं उनमें। तो ये मीन्स न्यूज़ थी। और एक और अगर न्यूज़ देखें तो आज की जो हमारी है वो दिल्ली रिमेन्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल। ये एक स्विस बेस्ड मीन्स ऑर्गेनाइजेशन है। उसने क्या किया हुआ कि एयर क्वालिटी जो है उसको चेक किया गया, तो पता चला कि जो दिल्ली रिमेन्स मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कैपिटल रही है मीन्स इस बार के रिपोर्ट में। और जो 15 सिटीज़ को अगर इंक्लूड किया वर्ल्ड की जो सबसे डर्टीएस्ट है उसमें से 13 भारत की हैं। बोला गया है कि मीन्स ऑफ द 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ 13 वर इन इंडिया। कि भारत में कितने थे, मीन्स ये 2020 का है डेटा, तो 13 उसमें से इंडिया के रहे हैं। हावेवर द कंडीशन ऑफ मीन्स एयर क्वालिटी इन इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ मीन्स क्या हुआ, क्या बोल सकते हैं, है ना, जो लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से। और ये जो आपको ऑन ट्रैक जो दिख रहा है, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है ना। कौन से रिवर पर? चिनाब रिवर पर बनाया जा रहा है ये, है ना। तो दुनिया का सबसे ऊंचा, क्योंकि वो जगह ही ऊंची है, वहाँ पर इसको देखने को हमको मिलेगा। और जो कुछ कॉलम्स में न्यूज़ देख लेते हैं। कॉलम्स में न्यूज़ क्या है कि बोला गया कि निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने ये बोला है कि सेंटर इज़ कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ बैंक स्टाफ, सेज निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला, ये हमारे फिनांस मिनिस्टर हैं, इन्होंने बोला है कि जो केंद्र है वो एकदम क्या है, डेडिकेटेड है, समर्पित है, किसको लेकर के, वो जो हित हैं किसके, बैंक स्टाफ उनके हितों को सुरक्षित करेगा। और प्रोविजनल सेंसस डेटा बाय 2024 मीन्स होम मिनिस्ट्री इन्फॉर्म्स हाउस पैनल। ये हाउस पैनल को क्या बताया उसने कि प्रोविजनल जो सेंसस डेटा है, जनगणना का डेटा है, 2024 तक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो मीन्स बटलर ब्लिच हेल्प्स इंग्लैंड टेक 2-1 लीड इन T20 सीरीज़। मतलब बटलर की वजह से इंग्लैंड कल जीता और एक तरह से मीन्स एक मैच से आगे हो गया। तो ये आज की हमारी न्यूज़ थी। नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर एज यूजुअल एडिटोरियल की तरफ चलेंगे। तो आज हमने जो एडिटोरियल लिया है थोड़ा सा अलग है, पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल में ज़्यादातर लेता नहीं एडिटोरियल, लेकिन आज उसकी वजह ये है कि मीन्स इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं। तो उसके चलते बहुत सारी चीज़ें फ्री वीज दी जा रही हैं, फ्री में हमको दी जा रही हैं। तो लोग समझते नहीं कि जो फ्री में चीज़ें आपको दी जा रही हैं वो उनसे भरपाई की जाएगी, आप ही से, आपके जो मीन्स चीज़ें मिलने वाली हैं उन्हीं से आपको पैसा वो वसूल किया जाएगा, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। तो चलिए देखते हैं कि भाई क्या बोला गया है। बोला गया है कि अ बैटल इन द सेम वेन। बैटल का मतलब लड़ाई जो है, कहाँ पर, सेम वेन का वैसे नॉर्मली नस होता है ना। तो जो नस होती है उनको क्या बोला गया है कि जो बैटल है ना, तो एक ही जगह पर है, एक ही सिचुएशन में है, एक ही जगह कैसे बैटल हो रहा है युद्ध, किसको लेकर के, चुनाव को लेकर के। बोला गया फ्री बीज,
फ्री बीज इसको फ्री बाइज भी पढ़ते हैं। फ्री बीज जो है, फ्री का मतलब जो पता ही, फ्री में जो मिले बीज का, फ्री बीज टोटल मिला के होता है कि जो फ्री में चीज़ें दी जाती हैं उनको फ्री बीज बोला जाता है। जैसे सरकार बगैर पैसे के हमको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, वो फ्री बीज में आती हैं। जैसे अगर देखें केजरीवाल ने पिछले जब इलेक्शन था तो उन्होंने कई महीनों तक बिजली का बिल नहीं लिया था, तो फ्री बीज था। तो कह रहे कि फ्री बीज फॉर्म द कोर ऑफ द प्रोमिसेस मेड बाय मेन पार्टीज इन तमिलनाडु। कह रहे कि तमिलनाडु में जो मेन पार्टीज़ हैं, है ना, वो उनके जो क्या प्रोमिसेस है उनमें जो कोर में जो उनकी सबसे ज़्यादा है वो क्या है, फ्री बीज है। कहने का मतलब है कि फ्री बीज फॉर्म द कोर ऑफ प्रोमिसेस मेड बाय मेन पार्टीज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो सबसे ज़्यादा मेन पार्टीज़ में मुख्य बातें वो हैं क्या हैं कि फ्री बीज, मतलब वो चीज़ें प्रोमिसेस किए जा रहे हैं कि वो आपको इतना सारा सब कुछ फ्री, फ्रिज देंगे, पैसा देंगे, हर फैमिली को मेंबर जो रहेगा, हेड रहेगा, उसको इतना पैसा दिया जाएगा, ये सब वहाँ पर चल रही है। तो ये सब आपको फ्री में मिलती हैं। तमिलनाडु ये हो गया। फिर बीच में इन्होंने क्या किया है, ये दूसरे अगर कलर से मैं करूं तो विच हैज़ सीन tumultuous political changes in first 5 years, है ना, चेंजेस इन द लास्ट 5 years। तो और फिर उसके बाद में फिर अगर यहाँ पे आ जाऊँ, इज सेट फॉर वन मोर राउंड ऑफ बैटल इन असेंबली इलेक्शन, है ना। तो अगर जितना आप दिख रहा है आपको कि पैरेट कलर से है, वो यहाँ से जो ये तमिलनाडु ये सब्जेक्ट हो गया, फिर इज लिखा है वर्ब हो गई, फिर सेट यहाँ से, बाकी जो रेड वाला है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, सिर्फ आपको जानकारी मिलती है कि तमिलनाडु है। तमिलनाडु के उन्होंने बताया विच हैज़ बीन सीन, ठीक है, ट्यूमल्टुअस पॉलिटिकल, ट्यूमल्टुअस का मतलब कि उतार चढ़ाव उसने बहुत देखा है, पॉलिटिकल उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, चेंजेस देखे पिछले 5 सालों में। इट्स सेट फॉर, अब वो क्या है, तैयार है किसके लिए, वन मोर राउंड ऑफ फैमिलियर बैटल, एक बार जो पुरानी तरह फिर परिचित, एक बार फिर से लड़ाई होने वाली है, युद्ध होने वाला है किसको लेकर के, इलेक्शन का चुनाव जो होने वाला, असेंबली इलेक्शन अप्रैल 6 अप्रैल को इन्होंने बताया कि मतलब कि स्थिति एक बार फिर से होने वाली है। वैसे ही आगे देखिए बताया इन्होंने, इट्स 2 प्रिंसिपल पार्टीज़, प्रिंसिपल का मतलब मेन जो मुख्य पार्टीज इसकी 2 हैं, डीएमके है ना, मीन्स और दूसरा है कि रूलिंग ऑल्सो ऑल इंडिया मीन्स अन्ना द्रमुक मुनेत्र कसेगम करके पार्टी है। 2 पार्टी जो है ये एक ये और एक ये रूलिंग में भी है AIDMK, है ना। हैव स्टेज्ड अप का मतलब क्या होता है, सिलना, इकट्ठा करना, क्या प्री पोल अलायंसेस का मतलब उन्होंने जितने के साथी संघी थे उन सबको इकट्ठा कर लिए हैं। टेकन द लायन शेयर, और टेकन का मतलब क्या है, ले लेना, लायन शेयर का मतलब बड़ा हिस्सा, किसका हिस्सा ले लिया कि 234 सीट्स टू बी कंटेस्टेड, मतलब 234 सीट्स लड़ी जाएंगी तमिलनाडु से, उन सब में अपना अपना सभी ने हिस्सा लिया हुआ है कि मतलब कौन कहाँ से लड़ेगा इसकी चर्चा हो चुकी है, मीन्स काफ़ी बड़े पैमाने पर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बोला गया कि बोथ पार्टीज़ हैव बाय एंड लार्ज, है ना, कि मतलब कि अंततः अगर देखें अभी तक तो दोनों के दोनों पार्टीज़ रिटेन्ड देयर अलाइज, रिटेन्ड का मतलब प्राप्त कर लेना क्या अपने अलाइज को, है ना। अब तो 2019 लोकसभा इलेक्शन 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उनके जो अलाइज थे उन सभी को क्या करें, रिटेन कर लिया हुआ है। आगे बता रहे हैं कि वाइल द कांग्रेस विच अपीयर्स टू बी इंथ्यूज्ड का मतलब इंथुसियास्ट से बना है, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित है। जो कांग्रेस है वो दिखती है क्या, अपीयर्स टू बी मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्साहित दिख रही है। बाय द विजिट्स ऑफ इट्स लीडर राहुल गांधी, मतलब अपने राहुल गांधी के इनके जो लीडर इनकी पार्टी के उनकी विजिट से बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। ऑक्यूपाइज द सेकंड स्लॉट इन डीएमके लेड अलायंस विद 25 सीट, मतलब जो डीएमके है ना, जो दूसरी पार्टी है अगेंस्ट में, उसकी पार्टी ने जितने कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं उसमें से 25 किसको दिए गए हैं, कांग्रेस को दिए गए। इट्स नेशनल लेवल एडवर्सरी, मतलब एडवर्सरी का मतलब जो विरोधी हैं, अगेंस्ट में जो खड़े हैं, वो जो राष्ट्रीय स्तर पर जो इनको विरोधी हैं कौन है, बीजेपी। तो बीजेपी आफ्टर एग्रेसिव पोस्चरिंग, है ना, हैज़ हैड टू बी कंटेंट विद 20 सीट्स अलॉटेड टू इट इन द AIDMK लेड कोलिशन, मतलब अब जो AIDMK वर्तमान में सरकार वहाँ पर है, तो इनकी जो पार्टी में बीजेपी को मिले हैं कितने, सिर्फ 20 सीट्स मिली, उसी से उनको समझौता करना पड़ेगा। अच्छा, जो सरकार में जो बीजेपी हम बोलते हैं
तो सरकार में बीजेपी मेन है, लेकिन वहाँ पर एनडीए है। कई एनडीए क्या है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है ना, मीन्स ये कई सारे पार्टीज़ का ग्रुप है, ये शासन कर रही है, हालांकि उसके पास मेजोरिटी खुद की है। और बता रहे कि एट दिस द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन आफ्टर द पासिंग ऑफ जयललिता है ना, और मीन्स मिस्टर करुणानिधि कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये पहली बार हो रहा है किसकी, जब जयललिता की डेथ हुई थी, जिनको वहाँ पर अम्मा बोलते हैं, और करुणानिधि जिनके अंडर में जयललिता थी है ना, इन द AIDMK इन द पावर ऑफ लास्ट 20 ईयर्स, मतलब कि इन द पावर ऑफ लास्ट 20 ईयर्स मतलब पिछले 10 सालों से है। और एंड द DMK बोथ शोन ऑफ कैरिस्मेटिक लीडर्स, मतलब कि दोनों के दोनों शोन का मतलब सभी में कैरिस्मेटिक एकदम चमत्कारी लीडर भरे हुए हैं, सभी में हैं। और बता रहे हैं कि एंड बोथ हैव थ्रोन, अब इन दोनों पार्टियों ने क्या किया, थ्रोन इन ऑफर्स है ना, ऑफर्स में क्या दिया है कि यूजुअली लार्ज नंबर ऑफ फ्री बीज, मतलब फ्री की चीज़ें इन्होंने बहुत सारी ऑफ़र की हुई हैं। आगे बता रहे द DMK मीन्स कह रहे का द DMK अपार्ट फ्रॉम मेकिंग है ना इन द रन अप टू इट्स मैनिफेस्टो रिलीज एंड ऑफर 1000 मंथ टू द वुमेन हेड ऑफ एवरी फैमिली, मतलब और कह रहे हैं कि मतलब ये DMK के जो है ना लीडर कह रहे हैं कि अगर वो पावर में आते हैं तो जो हर फैमिली है उसके हेड को कितना 1000 रुपये मिलेगा, और हैज़ प्रोमिस्ड 4000 टू ईच पैंडमिक हिट रेशन कार्ड होल्डर, मतलब कि जिनके पास राशन कार्ड है वो एक तरह से जिनको पैंडमिक की वजह से हिट हुए हैं, जिनको नुकसान पहुंचा है, उन सभी को 4000 रुपये मिलेंगे, हर एक को मिलेंगे अराउंड 2 करोड़ टोटली, मतलब लगभग 2 करोड़ रुपए हो रहा है। सब्सिडी ऑफ 100 पर रुपीज़ पर कुकिंग गैस सिलेंडर एंड रिडक्शन इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, कह रहे हैं कि साथ ही में और एक क्या दिया गया कि 100 रुपीज़ आपको गैस सिलेंडर में छूट मिल गई, पेट्रोल डीजल में आप इन सब में सब आपको मतलब अगर हम खरीदेंगे तो हमको छूट में दिया जाएगा, मतलब तमिलनाडु के लोगों को। आगे बता रहे हैं कि AIDMK's assurances include 1,000 मतलब 1500 रुपये हर महीने देंगे। द वुमेन ऑफ हेड ईच फैमिली, हर एक मीन्स फैमिली के हेड को 6 कुकिंग गैस सिलेंडर्स एनुअली, मतलब हर साल में 6 गैस सिलेंडर मिलेंगे। अब वॉशिंग मशीन देंगे भाई है ना, और सोलर पावर्ड कुक स्टोव देंगे, एंड 50% सब्सिडी इन सिटी बसेस, और सिटी बसेस में वुमेन के लिए 50% क्या देंगे, अगर 10 रुपये किराया हो रहा है तो 5 रुपये ही लेंगे। कहने का मतलब है कि दोनों जो मेन वहाँ की पार्टीज़ हैं उन्होंने कुछ और नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है कि फ्री में चीज़ें जो देने वाली हैं उनकी उन्होंने खूब घोषणा की है कि ताकि उनसे क्या हो कि वोट्स उनको मिल सकें। आगे बता रहे हैं इट इज़ डिबेटेबल हाउ दिस प्रोमिसेस विल बी केप्ट एज द स्टेट्स फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, कह रहे हैं कि ये डिबेटेबल है कि इसको डिबेट किया जा सकता है कि ये स्टेट जो है ना, जो ये पार्टीज़ बता रही हैं कि पावर में यदि सब करेगी, ये कैसे करेंगे, क्योंकि इनको पता नहीं कि जो फिजिकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि जो इंडिकेटर्स हैं फिजिकल इंडिकेटर्स जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट कि अगर 15वें आर्थिक जो कमीशन था उसकी अगर बात करें हैव प्लंज्ड का मतलब नीचे जाना, डूब जाना है ना, 2012 to 13 2018 19 मतलब 2012-13 से 2018-19 में चीज़ें और ख़राब हो गई हैं। द पार्टीज एंड देयर अलाइज शुड कंसंट्रेट ऑन सब्सटैंटिव इशूज सच एज पब्लिक हेल्थ, कि कह रहे हैं कि जो उनके पार्टीज़ हैं और उनके जो अलाइज हैं उनको किस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ के ऊपर बात करनी चाहिए, तब लोग ज़्यादा समझेंगे। द कमीशन हैज़ पॉइंटेड आउट दैट प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इज़ 55% एंड 50.7% है ना। ये कह रहे हैं कि जो कमीशन है उसने क्या किया है कि मीन्स पॉइंट आउट करके बताया कि एनीमिया लोगों जो में फैली है चिल्ड्रन और वुमेन में है ना, वो क्या है कि वुमेन में 55% और बच्चों में कितना 50.7% है ना, अगेंस्ट द नेशनल एवरेज। अच्छा नेशनल एवरेज अगर बात करें कि मीन्स राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो उस 53.1% वुमेन में और 58.6% किसमें कि चिल्ड्रन में देखने को मलेरिया एनीमिया देखने को, बीमारी जो होती है वो देखने को मिल रही, ब्लड का जिसमें इशू होता है उसकी बात करें। नीदर पार्टी हैज़ एड्रेस सच इशूज सेटिस्फैक्टोरली इन देयर मैनिफेस्टोज, कह रहे हैं कि अपने जो घोषणा पत्र है मैनिफेस्टो है इसमें किसी भी पार्टी ने इन सब की चर्चा नहीं की है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जो वास्तविक रूप में है। आगे बता रहे हैं कि द अदर पार्टी सच एज NM लेड बाय वेटरन एक्टर कमल हासन और मीन्स AMM ऑफ TTV दिनकरन
और मीन्स कर आगे बता रहे हैं एनटीके ऑफ एक्टर डायरेक्टर सीमैन है ना, इन सब और भी इनके अलावा पार्टीज हैं लेकिन वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं है। आगे बता रहे हैं हेट्रोजेनस इन करेक्टर, मतलब कि कई सारे मतलब अलग अलग तरह के हेट्रोजेनस करेक्टर। द फर्स्ट टू आर अपेरेंटली पोजिशनिंग दमसेल्व एज अ सीरियस कंटेंडर्स, मतलब कि जो डीएमके और एआईडीएमके है वो अपने आप को मीन्स कड़ा दावेदार मानती हैं सीट्स का। विद द एनटीके सीकिंग टू डॉन द रूल ऑफ न्यू तमिल नेशनलिस्ट कह रहे हैं कि जो अगर बात करें एनटीके है जब वो सीकिंग चाहती है क्या डॉन मीन्स क्या ग्रहण करना है ना, द मीन्स न्यू तमिल नेशनलिस्ट पार्टी का रूप लेना चाहती है। आगे बता रहे हैं द पार्टी ओपिनियन पोल्स अगर की बात कर देखें कि ओपिनियन पोल्स जो हैं विचार लोग को क्या है उसको लेकर के, तो अगर उनकी बात करें तो हम बोल सकते हैं द लाइकलीहुड ऑफ डीएमके फ्रंट सिक्योरिंग अ कंफर्टेबल मेजोरिटी के डीएमके सिक्योर कर रहा है मेजोरिटी को लेकर के, और वाइल द रूलिंग पार्टी इज ट्राइंग टू प्ले अ कैचअप यूजिंग द गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सीएम मीन्स एडापड़ी केस पलानीसामी कह रहे कि मीन्स वाइल जो रूलिंग पार्टी है वो प्रयास कर रही कि कैचअप मीन्स की बराबर हो जाए यूजिंग का क्या गवर्नेंस ट्रैक है ना रिकॉर्ड बाय सीएम एडापड़ी के पलानीसामी ने जो चीज़ें की उनको वो इस्तेमाल करके लोगों को दिखा रही है। आगे बता रहे एज ऑफ नाउ अब तक जो अगर आप अब तक की बात करें द कैंपेन हैज़ बीन डिवाइड ऑफ पर्सनल मीन्स पर्सनल अटैक, मतलब कि अगर अभी भी तक देखें अगर तो पर्सनल अटैक कहीं पर नहीं किया, मतलब एक पार्टी ने दूसरे पार्टी पर पर्सनल अटैक नहीं किया, मतलब वो अपने व्यक्तिगत लाइफ में क्या करते हैं क्या है क्या नहीं उसको अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ है। आप आगे देखते हैं क्या होता है ना, करके एज बट इट वुड टेक लॉट मोर डूइंग द ऑन द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल प्लेयर्स टू प्ले अ बे फोर्सेस का मतलब क्या होता है थ्राइविंग ऑन द मीन्स पैरोक्यालिज्म डिवाइसेसिव पॉलिटिक्स एंड हेट कल्चर। कह रहे हैं ये जो इन्होंने बोला है कि मीन्स प्रोकैलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो एक तरह से बोल सकते हैं कि जो संकीर्णता है मीन्स लोगों को बांटा जा रहा है पॉलिटिक्स में, हेट क्राइम कल्चर संस्कृति फैली हुई है, उन सबको क्या रोका जाए, उनके ऊपर अब चर्चा होनी चाहिए ये कह रहे हैं। तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था जिसमें ये बताया गया कि मैं ये कहना समझाना चाह रहा हूँ कि फ्री बीज जो आपको दी जाती किसी को भी दी जाती हैं वो लोगों को क्यों नहीं समझ में आता। अगर आप उनसे पैसा लोगे तो वो ढंग का काम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे है ना, क्योंकि आप पैसा ऑलरेडी उनसे ले रहे हो तो वो वसूलेंगे ना, वहीं से आप फ्रीज दे रहे हो, ये सब कर रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए। आप जेन्युइनली इलेक्शन जीते फिर आप करें। तो ये सारी मीन्स आयरनी है इंडिया की जहाँ पर चीज़ें इतनी कई बार ख़राब देखने को मिलती हैं, है ना। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए मीन्स एडिटोरियल के साथ और न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हैं।